नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप पढ़ रहे थे क्लास 12 का 4th चैप्टर रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में हम यहां पे आज बात करने वाले हैं वेगों के प्रकार के बारे में। ठीक है, आपको रासायनिक बलगतिकी के पिछले 3 भाग मिल चुके हैं, चौथा भाग आज हम जानने वाले हैं वेगों के प्रकार। पहला वेग देखिएगा, पहला वेग है क्या? औसत वेग। औसत का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एवरेज। ठीक है, शब्दों पे गौर करिएगा, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, सिर्फ इसमें से आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पूछा जाएगा यदि वेगों के प्रकार की बात हो तो। एवरेज वेलोसिटी इसको बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे यदि हम बात करते हैं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, सीधा सा फॉर्मूला है, काम करो, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद में आप डेफिनेशन को बनाना। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, औसत वेग कैसे निकालेंगे? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारकों की जो कंसंट्रेशन है उसमें परिवर्तन में यदि हम भाग दे देते हैं यहाँ पे किसका? समय का, तो वहां पे हमें क्या मिल जाता है? वेलोसिटी मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकलती है, ये आपको पता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर नीचे जो आएगा वो क्या आएगा भाई? यहाँ पे परिवर्तन में लगा जो समय है, टाइम जो यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, उसको यदि मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ मैथमेटिकली तो उसको क्या लिखूंगा? डेल सी। डेल सी का मतलब क्या हो गया भैया? सांद्रता में परिवर्तन, चेंज इन कंसंट्रेशन। क्लियर रहती बात? ठीक है, और परिवर्तन में लगा समय यानी कि डेल टी आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अच्छा जी, यदि इस पे एक न्यूमेरिकल देखना चाहें तो हाँ, इस न्यूमेरिकल के पहले एक बात ध्यान रखो, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे करते हो ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप जो यहाँ पे सांद्रताएं हैं ये सब है, उनको आप इसी प्रकार से लोगे कि जो आपका फाइनल आंसर है वो क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव आए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि पहली जो सांद्रता है वो कितनी तरह की है? 0.8 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्या होता है सर? सांद्रता की इकाई होती है। मोल पर लीटर साहब क्या होता है? सांद्रता की इकाई होती है। अब यदि मैं देखना चाहूं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 0.8 मोल पर लीटर है के 100 सेकंड, यानी कि टाइम कितना दे दिया भाई मेरे? 100 सेकंड। 100 सेकंड पश्चात अभिकारकों की सांद्रता 0.3 मोल पर लीटर हो जाती है। अब यदि मैं इसको देखना चाहूं तो आप देखिएगा, यदि मैं यहां पे डेल सी निकालना चाहूं तो आप क्या करते हैं? जब भी यहां पे सांद्रता में अंतर निकालेंगे, सांद्रता में जो अंतर निकालेंगे उसका यहाँ पे क्या करेंगे? सर जो लास्ट वाली है उसमें से पहली वाली को माइनस कर दो। बाद में कितनी रह गई थी? 0.3 मोल रह गई थी। अब पहले कितनी थी? 0.8 मोल थी। बचा कितना भाई यहाँ पे? बचा कितना? माइनस का 0.5 मोल बचा। ठीक है, माइनस का 0.5 मोल पर लीटर बचा। अब यदि आप इसको देखें यहाँ पे तो आप क्या करोगे? यहाँ पे माइनस का 0.5 मोल पर लीटर यहाँ पे रखोगे, लेकिन उससे क्या प्राप्त होगा? आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया यह है कि यार आपको ऐसे नहीं बोल रहा है कि भैया आपको पहली लास्ट वाली जो सांद्रता है उसको पहले लिखना है, उसमें से प्रारंभिक को माइनस कर। अंतर, बात पे ध्यान देना, क्या बोला है इसने? अंतर बोला है यहाँ पे, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, अंतर यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन बोला है, यानी कि इतना परिवर्तन हुआ है। तो आप जो यहाँ पे 0.5 जो आपका नेगेटिव में आया था ना, आप उसको पॉजिटिव लो। या फिर एक काम कर सकते हो कि सर ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे भी करके आप इस प्रकार से करो इसको कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिले। ठीक है, 0.5। क्लियर इतनी बात? तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? सर यहाँ से कितना आया था? सर 0.5 आया था। ठीक है, तो उसके नीचे हम क्या करेंगे? यहाँ पे समय का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 0.5 अपॉन 100 करते हैं, तो अपॉन 100 ऊपर आते क्या हुआ? माइनस की 2 यहाँ पे पावर हो जाएगी 10 के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसको, इसके नीचे कितना है? तो आप बोलेंगे सर 5/10 है, 10 ऊपर गया, तो इसको सीधा का सीधा इस तरह से लिख लो, 10 के घात -3। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी इकाई भी देख लो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कहती बात क्लियर है? ठीक है,
कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं है, क्योंकि इसका कितना आएगा मोल पर लीटर, इसका कितना आएगा यहाँ पे सेकंड, ऊपर गया तो कितना आ जाएगा लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मोल वैसा का वैसा। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। अगला वेग तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक यानी कि आपको बताया कि किसी क्षण विशेष पर ये वेग निकाला जा रहा है, सिर्फ परिभाषा उसको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल कोई नहीं बनने वाला है यहाँ से। ग्राफ थोड़ा सा हम देख लेंगे, ठीक है। किसी भी क्षण विशेष पर प्राप्त होने वाला वेग अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तात्क्षणिक वेग के, यहाँ पे यदि फॉर्मूले की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आर बराबर रेट बराबर क्या है, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। तात्क्षणिक यानी किसी क्षण विशेष पे निकल रहा है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान होगी कि सर जब यहाँ पे रिएक्टेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या लिखा जाता है माइनस डी आर बाई डी टी, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या लिखा जाता है यहाँ पे प्लस डी आर बाई डी टी, क्योंकि बन रहा है इसका मतलब प्लस, और यहाँ पे यदि घट रहा है क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो क्या होगा यहाँ पे कमी तो होगा, जो अभिकारक है उसमें क्या आएगी कमी आएगी, इसलिए क्या लिख दिया मैंने इसके आगे माइनस यहाँ पे लिख दिया। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इस यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, आलेख की सहायता से अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पे एक ग्राफ देख पा रहे हैं, इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है कि सर यहाँ पे सेंटर माना गया है ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन खींची गई है इस प्रकार से, ये क्या है यहाँ पे जो कर्व दिया हुआ है उसका क्या है ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा है। इसको नाम दे दिया गया है ए, जहाँ पे स्पर्श कर रहा है उसको बी, और यहाँ पे इसको सी नाम दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तात्क्षणिक वेग निकालना है। तो तात्क्षणिक वेग को थोड़ा सा ध्यान से समझना। तात्क्षणिक वेग, तो यहाँ पे तात्क्षणिक वेग क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर आप एक काम कीजिएगा, जो सांद्रता है, सांद्रता कितनी है ओ ए, उसमें आप एक काम कीजिए समय से भाग दे लीजिए, ठीक है, सांद्रता में समय से भाग दे लीजिए, आपका औसत वेग यहाँ पे सॉरी जो वेग है वो निकल करके आ जाता है। तो सांद्रता कितनी है ओ ए मैंने मान ली, और यहाँ पे ओ सी क्या हो गया इसका भैया, यहाँ पे ओ सी क्या हो गया, यहाँ पे समय को यहाँ पे इतना मैंने ले लिया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तात्क्षणिक वेग के बारे में बात करनी है, तो सर किसी क्षण विशेष पे हम बात करेंगे, ठीक है, किसी क्षण विशेष पे बात करेंगे, यानी कि सर जो तात्क्षणिक वेग है वो तो क्या हो गया ओ ए अपॉन ओ सी। अब उपरोक्त वक्र में हम देख रहे हैं कि बिंदु बी, ठीक है, बिंदु बी पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेखा खींच रहे हैं, एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जो कि बिंदु बी को टच करते हुए निकल रही है। अब जो बिंदु बी पर, बिल्कुल बिंदु बी पर जो वेग निकल कर आएगा, यानी कि उस क्षण विशेष पर, अब उस क्षण विशेष पे मैं देखना चाहूँ तो सर समय कहाँ पे रहेगा, समय नीचे है, तो एक काम करो यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन यहाँ पे खींचो, इस क्षण पर, इस क्षण विशेष पे जो आपका वेग निकल करके आएगा वो क्या होगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बी से खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को सूचित करेगा। अब जो तात्क्षणिक वेग यहाँ पे निकल करके आया है उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, सर वहाँ पे जो ढाल रहेगी, जो स्लोप रहेगी, वो क्या कर देगी, यहाँ को वेग को रिप्रेजेंट कर देगी। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब किसी बच्चे के मन में डाउट हो, सर तात्क्षणिक वेग हो गया और औसत वेग हो गया, क्या इन दोनों के मान समान होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते, गलती नहीं करनी है, दोनों के दोनों यहाँ पे अलग होंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक से मतलब क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। अब बना दो डेफिनेशन, क्या दिक्कत है, किसी भी रासायनिक क्रिया के प्रारंभ में क्षण विशेष पर होने वाली प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ होने के पहले क्षण विशेष पर प्राप्त होने वाला वेग अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग यहाँ पे कहलाएगा। प्रारंभिक वेग का मान औसत वेग, तात्क्षणिक वेग दोनों से अधिक होता है, यानी कि हम बात करें यहाँ पे तो प्रारंभिक जो वेग रहता है उसका मान जो रहेगा वो क्या होगा, औसत वेग तात्क्षणिक वेग से ज़्यादा रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि भैया जो रिएक्टेंट होगा स्टार्टिंग में क्या करेगा कि जल्दी उसकी स्पीड होगी, स्पीड बहुत ही तेज होती है, बाद में जाकर कम होती रहती है। कैसे, क्योंकि सर कंसंट्रेशन भी वहाँ पे कम हो रही है। तो जो प्रारंभिक वेग निकल करके आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे औसत वेग और तात्क्षणिक वेग से ज़्यादा ही प्राप्त होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, वेगों के प्रकार देखे हैं, 3 छोटे छोटे। न्यूमेरिकल सर कहाँ से बनाएगा, पहला वाला जो है वहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, दूसरे वाले से ग्राफ बन सकता है लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, पहले वाले पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो दोनों हैं उनको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन आप यहाँ पे देख कर भी बना सकते हो। क्लियर है। प्रारंभिक वेग सर प्रारंभ वाला, तात्क्षणिक वेग सर क्षण विशेष पे, खत्म बात, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।